चलो जी ध्यान दो। हम लोग आगे नेक्स्ट टॉपिक पढ़े जा रहे हैं। कल हम लोग क्या पढ़े थे? सोविंग ऑफ सिलेक्शन ऑफ सीड हो चुका था, सोविंग ऑफ सीड हो चुका था। सोविंग ऑफ सीड में हम लोग दो टॉपिक पढ़े थे, मतलब दो अलग अलग मेथड पढ़े थे, ट्रेडिशनल मेथड और उसके बाद हम लोग पढ़े थे सीड ड्रिल। दोनों को कल हम लोग एक्सप्लेन कर चुके थे। आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, थर्ड टॉपिक है एडिंग फर्टिलाइजर। फोर्थ है ना, ये कौन सा टॉपिक है? फोर्थ है एडिंग फर्टिलाइजर और मैन्योर, एडिंग फर्टिलाइजर एंड मैन्योर। तो पहले समझते हैं ये फर्टिलाइजर मैन्योर होता क्या है। देखो हम लोग को पता है, तुम लोग अगर ध्यान दियोगे तो होता क्या है कि फार्मर जो होते हैं, तुम लोग अगर घर में गार्डन लगाओगे तो तुम्हारे घर में देखते हो मम्मी या पापा क्या होता होगा, संडे के दिन पापा जब घर पे बैठते होंगे तो वो तुम्हारे गमले में क्या होता है, कुछ खाद गोबर वोबर ऐसा करके डालते होंगे जिससे कि प्लांट आसानी से ग्रो कर सके। इसी तरह फार्मर्स क्या होते हैं, अपने खेतों में कुछ न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं जिससे उनका सॉइल क्या हो जाए और ज़्यादा फर्टाइल हो जाए। बात सुना, और क्या हो जाता है? फर्टाइल हो जाए। बस हो, तो वही हम लोग क्या होते हैं, तो यही जो अलग से सब्सटेंस ऐड करते हैं जो सॉइल को और क्या बनाते हैं, फर्टाइल बनाते हैं, जिससे हमारे प्लांट्स और अच्छे से ग्रो कर सके। इसी सब्सटेंस क्या बोलते हैं हम लोग, या तो फर्टिलाइजर होते हैं या तो मैन्योर। बात समझ रहा है? या तो फर्टिलाइजर मैन्योर दोनों ऐड करते हैं। बात समझ रहा है? तो क्या बताओगे पहले में समझते फर्टिलाइजर मैन्योर किसे कहते हैं? तो सिंपल समझो कि द सब्सटेंस विच आर मेक द सॉइल फर्टाइल, यानी वह सब्सटेंस जिसको सॉइल में ऐड कर देने से सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज हो जाती है। क्या होती है? सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज होती है। दैट सब्सटेंस आर नोन एज फर्टिलाइजर और मैन्योर। तो इस सब्सटेंस क्या कहलाते हैं, फर्टिलाइजर या मैन्योर कहलाते हैं। बात समझ आ रही है? अब देखो, अब क्वेश्चन ये है कि व्हाई द फार्मर यूज टू ऐड द फर्टिलाइजर और मैन्योर टू द सॉइल, यानी क्या कारण है जिसकी वजह से फार्मर्स फर्टिलाइजर या मैन्योर सॉइल में ऐड करते हैं। न ऐड करें तो क्या दिक्कत है, नहीं ऐड करें तो क्या समस्या हो जाएगा। बात समझ रहा है? तो वाई क्वेश्चन है, वाई द फार्मर यूज टू ऐड द फर्टिलाइजर मैन्योर टू द सॉइल। द आंसर क्या होगा, हम लोग को पता है कि सॉइल इज द मीडियम इन विच द प्लांट्स आर ग्रो। सॉइल वह मीडियम, इससे प्लांट्स क्या होते हैं, लगातार ग्रो होते हैं। और बात समझो, अगर सॉइल में प्लांट्स को हम लगातार कंटिन्यूअसली ग्रो करते हैं, कल्टीवेट करते हैं, क्या करते हैं, हाँ ग्रो कर रहे हैं, कट कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, कट कर रहे हैं, तो सॉइल के अंदर कोई ऐसा फैक्ट्री तो नहीं है, सेटअप उसका सेटअप सॉइल के अंदर नहीं है जो लगातार न्यूट्रिएंट्स को बनाता रहे। पास में रहा है, सॉइल में जितने भी न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है कभी ना कभी तो क्या हो जाएंगे, कम हो जाते हैं। और हमको पता है हेल्दी प्लांट ग्रो होने के लिए उनको प्रॉपर अमाउंट में न्यूट्रिएंट चाहिए, और ये न्यूट्रिएंट उनके अंदर कोई फैक्ट्री डेवलप तो नहीं है। इसके लिए क्या करते हैं, अलग से उसमें क्या करते हैं, फर्टिलाइजर या मैन्योर को ऐड करते हैं। सॉइल की फर्टिलिटी लगातार क्या हो रहा है, मेंटेन रहे, क्या रहे, ना तो कम हो ना तो ज़्यादा, एक मेंटेन रहे। बात समझ रहा है? तो क्या होता है, न्यूट्रिएंट आर द इसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट। प्लांट को ग्रो होने के लिए न्यूट्रिएंट बहुत ही ज़्यादा क्या होते हैं, जरूरी होते हैं। सॉइल में अगर न्यूट्रिएंट नहीं रहेंगे तो प्लांट सही से ग्रो नहीं हो पाएंगे। अब देखो, बट कंटिन्यूअसली, लेकिन लगातार कल्टीवेशन करने के क्रॉप्स को सेम सॉइल में, सेम फील्ड में लगातार सॉइल को कल्टीवेट करने से उस सॉइल की फर्टिलिटी लगातार क्या हो जाती है, डिक्रीज होती है। क्या हो जाती है, डिक्रीज जाती है। ठीक है, तो क्या बताओगे, बट कंटिन्यूअसली कल्टीवेशन ऑफ द क्रॉप्स मेक द सॉइल पुअर इन न्यूट्रिएंट। तो सॉइल में क्या होती है, न्यूट्रिएंट की अमाउंट कम हो जाती है। यू अब सो टू रिप्लेनिश, यानी न्यूट्रिएंट को फिर से उसमें रिप्लेनिश करने के लिए, फिर से उसमें क्या करने के लिए, न्यूट्रिएंट्स को ऐड करने के लिए, द न्यूट्रिएंट्स इनटू द सॉइल द फार्मर यूज टू ऐड द फर्टिलाइजर और मैन्योर। तो फार्मर्स क्या करते हैं, फर्टिलाइजर और मैन्योर को फिर से ऐड करते हैं। बात समझ आ रही है? किसी को समझने में कोई दिक्कत, ये इसको लिख लो। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे कि फर्टिलाइजर और मैन्योर में क्या डिफरेंस होते हैं, या दोनों क्या होते हैं। चलो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द फर्टिलाइजर एंड मैन्योर। देखो इसमें एडवांटेज, ये हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डिफरेंस क्या होते हैं, तो इससे दो चीज़ें हम लोग एक साथ याद कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द फर्टिलाइजर, तो ये पूरा टॉपिक लिख दो कि आंसर पर किसका आ जाएगा, फर्टिलाइजर का जाएगा। ठीक है, अगर कहेगा व्हाट आर द मैन्योर, तो ये पूरा लिख दो किसका आ जाएगा, मैन्योर का जाएगा। अगर आ जाता है व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द फर्टिलाइजर मैन्योर, तो दोनों को इस तरह से कंपैरिजन करके हम लोग लिख सकते हैं। तो अगर डिफरेंस याद करने जाए तो हम लोग को दोनों को याद करना आसान हो जाएगा, तो हम लोग दो क्वेश्चन का आंसर आसानी दे सकते हैं। अगर क्वेश्चन व्हाट डू यू मीन बाय द फर्टिलाइजर्स, ये पूरा लिखो। व्हाट डू यू मीन बाय द मैन्योर, ये पूरा लिखो।
अगर आ जाए व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द फर्टिलाइजर मैन्योर, तो दोनों एक साथ लिख दो, मतलब एक तीर से दो शिकार। पास में रहा है। तो हम लोग डायरेक्ट किसको पढ़ेंगे, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द फर्टिलाइजर एंड मैन्योर। इस तरह से चार्ट बना लो और इसको अच्छे से समझ लो, एक बार पढ़ोगे पूरा समझ में आ जाएगा, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है। ध्यान समझो, सबसे पहले फर्टिलाइजर क्या होते हैं, तो नंबर है, इट इज एन इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। ये कैसा सब्सटेंस है, इनऑर्गेनिक, और ये मैन मेड सब्सटेंस कैसा है, इट इज इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक मतलब इसमें कार्बन प्रेजेंट नहीं है, इट इज इनऑर्गेनिक मैन मेड सब्सटेंस। बात में रहा है, ठीक पहला। और जबकि ये क्या है, इट इज नेचुरली सब्सटेंस दैट इज ऑब्टेन बाय द प्लांट्स एंड एनिमल। ये प्लांट्स और एनिमल के जो वेस्ट होते हैं उनके डिकम्पोजिशन से इसे हम प्राप्त करते हैं। बात समझ रहा है। तो क्या बताओगे, फर्टिलाइजर आर इनऑर्गेनिक मैन मेड सब्सटेंस while the manure are the natural substance that is obtained by the decomposition from the plants and the animal waste। वाला क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज प्रिपेयर्ड इन अ फैक्ट्रीज। इससे कहाँ प्रिपेयर करते हैं भाई, मैन मेड है तो कहाँ प्रिपेयर करेंगे, फैक्ट्रीज में। बस में है। जबकि मेन्योर को हम लोग फील्ड में आसानी से प्रिपेयर कर सकते हैं। बस में रहा है। जो एनिमल वेस्ट हो गया, जैसे गाय गोबर खाद ये सब हो गया, गोबर हो गया, मलमूत्र हो गए, इनसे हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं क्या चीज, अपना मेन्योर। बात समझ आ रही है। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट समझ में आया। थर्ड, इट डज नॉट प्रोवाइड द ह्यूमस। एक बात याद रखना, ये मेन्योर का एडवांटेज भी है। ये क्या है, मेन्योर का एडवांटेज है। तो हम लोग यहीं पर एडवांटेज भी समझ लेते हैं ना, कि व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ द मेन्योर। तो मेन्योर प्रोवाइड द ह्यूमस टू द सॉइल। ह्यूमस प्रोवाइड करने से क्या होगा, जब सॉइल में ह्यूमस जाएंगे तो उससे जो माइक्रोब्स होंगे, जैसे अर्थवर्म हो गए, राइजोबियम हो गए, और भी कई माइक्रोब्स है, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उनको क्या होगा, ग्रोथ करने के लिए एक तरह से परफेक्ट कंडीशन मिलेगा। बात समझ रहा है। और यह ह्यूमस कौन प्रोवाइड करता है, मैन्योर। जबकि यह हमारा फर्टिलाइजर मैन्योर प्रोवाइड, और सॉरी फर्टिलाइजर जो होता है वह ह्यूमस प्रोवाइड नहीं करता। बात समझ रहा है। तो थर्ड पॉइंट क्या बताओगे, द फर्टिलाइजर डज नॉट प्रोवाइड द ह्यूमस। यह सॉइल में ह्यूमस प्रोवाइड नहीं करता है। जबकि द मैन्योर प्रोवाइड द ह्यूमस टू द सॉइल दैट मेक्स द परफेक्ट कंडीशन फॉर द ग्रोथ ऑफ द माइक्रोब्स। जो माइक्रोब्स को ग्रोथ करने के लिए परफेक्ट कंडीशन प्रोवाइड करता है। समझने में कोई दिक्कत, बात समझ रहे हैं। आगे बढ़े। अब चलो फोर्थ, दीज आर वेरी रिच इन न्यूट्रिएंट। लेकिन इसमें न्यूट्रिएंट्स एकदम भर भर के पड़ा रहता है, क्योंकि इनको एक तरह से पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स के लिए तैयार ही किया था। भाई ये केमिकल है, इसमें ये इनऑर्गेनिक केमिकल द्वारा तैयार किए जाते हैं। तो इनमें पर्टिकुलर, जैसे इसमें हमें पोटेशियम चाहिए तो बस केवल पोटेशियम रहेगा, नाइट्रोजन मतलब इसमें एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट प्रेजेंट रहेगा भर भर के अमाउंट में। बस मारा। तो फर्टिलाइजर आर द वेरी रिच इन न्यूट्रिएंट। इसमें किसी एक प्रकार न्यूट्रिएंट बहुत ही अधिक अमाउंट प्रेजेंट रहता है, जो एक प्लांट्स के लिए प्रॉपर है, एकदम सही न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है। जबकि ये कंपेरेटली, मतलब इसमें न्यूट्रिएंट प्रेजेंट रहते हैं लेकिन इसके कंपैरिजन में कम प्रेजेंट रहते हैं। बात समझ रहा है। तो क्या बताओगे, दीज आर कंपेरेटली लेस रिच इन द न्यूट्रिएंट। अगला, ये हमें थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है, जबकि ये नेचर द्वारा प्रोवाइड करता है, हमें सस्ता पड़ता है, फ्री में भी हो जाता है। इसमें किसी को दिक्कत समझने में, यहाँ से एडवांटेज अगर आएगा तो भी लिख सकते हो, इट प्रिपेयर इन द फील्ड, आसानी से हो गया। इट प्रोवाइड ह्यूमस टू द सॉइल और इट इज ऑब्टेन फ्रॉम द नेचर, सो इट मे बी फ्री ऑफ कॉस्ट। बात में रहा है, किसी को दिक्कत, चलो इसको लिख लो।